नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ अस्मिता के संबंध में पेरियार के विचार। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इसमें, ये दूसरा वीडियो है हमारा, अस्मिता की तलाश और आत्मसम्मान आंदोलन। अस्मिता आधुनिक युग की एक विशिष्ट अवधारणा बन चुकी है और अस्मिता को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं हम कि अपनी पहचान की अनुभूति क्या है, अर्थात इस बात का बोध, इस बात का ज्ञान कि हम हैं कौन, हम हैं क्या, इसके बारे में बताना, यही है अस्मिता। मतलब हम कौन हैं, हम क्या हैं, अस्मिता का आभास होना, हमारी पहचान का आभास होना, हमारी पहचान की तलाश करना, ये सब अस्मिता के अंतर्गत आता है। ये आधुनिक अवधारणा है। 1960 के दशक में अमेरिका के अश्वेत यानी ब्लैक्स जो हैं वो अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी प्रकार से भारत में भी दलित आंदोलन की एक बाढ़ सी देखी जा सकती है और राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी और अंबेडकर ने छुआछूत समस्या का भी उठाया। प्रादेशिक स्तर पर कई ऐसे नेता निकल कर आए जो जाति प्रथा के विरोध में किए गए संघर्ष में भी शामिल थे और महाराष्ट्र में दलितों के एक जागरूक वर्ग दलित पैंथर नामक एक संगठन बना। कर्नाटक में दलित संघर्ष समिति DSS का गठन किया गया और इसी प्रकार से त्रावणकोर में नारायण गुरु ने इजहाबों का नेतृत्व किया और केरल में अय्या कली ने पुलियों का नेतृत्व किया। तो अस्मिता के संबंध में क्या बात समझ में आई कि यह कि अमेरिका में भी अश्वेतों ने अपनी अस्मिता, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ी, ऐसे ही दलितों ने अपनी लड़ाई लड़ी और अंबेडकर और गांधी जी ने में छुआछूत की समस्या को उठाया। इसी प्रकार से दलित पैंथर की बात आती है, इजहाबों की बात आती है और अय्या कली के पुलियों की भी बात आती है। इसी प्रकार से पेरियार ने भी अपने एक आत्मसम्मान आंदोलन के माध्यम से दलितों की बात उठाई। मजहब यानी धर्म कुछ नैतिक नियमों का प्रतिपादन करता है जिससे सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चल सके। आत्मसम्मान आंदोलन ऐसे नियमों का समर्थन करता है। मजहब एक ऐसा रास्ता है, धर्म एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचने में मदद करता है। हमें ऐसे रास्ते को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब हम अगर ऐसा रास्ता लेते हैं, मतलब धर्म क्या करता है, व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचाने का एक माध्यम है और ऐसे रास्ते से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पेरियार कहते हैं हमारा झगड़ा तो उस मजहब के स्वरूप से है जो व्यक्ति के आत्मसम्मानी सेल्फ डिग्निटी को क्षति पहुंचाता है और उसके विकास में रुकावटें पैदा करता है। आत्मसम्मान आंदोलन ऐसे मजहब को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगा। तो पेरियार क्या कहना चाहते हैं? पेरियार कहना चाहते हैं कि हम इस आंदोलन के माध्यम से हम उस रास्ते को बंद नहीं करना चाहते जो रास्ता हमें धर्म के माध्यम से परमात्मा, धर्म का वह माध्यम, धर्म वह एक साधन है जो हमें व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचाने का एक सदगति प्राप्त करता है। लेकिन हम उस धर्म का विरोध कर रहे हैं जो हमारी सेल्फ डिग्निटी को यानी आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, उसको क्षति पहुंचाता है। इसलिए इस आत्मसम्मान आंदोलन के माध्यम से इस धर्म रूपी जो बुराई है इसको हम उखाड़ फेंकने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ ही तमिलनाडु में पेरियार द्वारा जो संचालित किया गया आंदोलन आत्मसम्मान आंदोलन, जिसे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी कहा गया, और पेरियार ने करीब इसे 70 वर्ष तक चलाया और नेतृत्व किया इसका और दक्षिण भारतीयों को अपनी नई पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया और आम लोगों के बीच कार्यरत एक प्रखर बौद्धिक के रूप में इन्हें याद भी किया जाता है। किन्हें याद किया जाता है? पेरियार को प्रखर बौद्धिक के रूप में याद किया जाता है, मतलब पीपल्स इंटेलेक्चुअल के रूप में इन्हें याद किया जाता है। पेरियार ने अपने आंदोलन को द्रविड़ राष्ट्रवाद का नाम भी दिया और द्रविड़ों की स्वतंत्र पहचान के लिए संघर्ष किया। वह शूद्र भाई बहनों से क्या कहते थे कि उनमें से प्रत्येक को यह सोचना होगा कि मैं शूद्र क्यों कहलाता हूँ, वाई आई एम ए शूद्रा, मैं शूद्र क्यों कहलाता हूँ। हमारा लक्ष्य सिर्फ रुपया पैसा या रोजगार हासिल करना नहीं होता, हमें तो निंदाजनक स्थिति से बाहर निकलना है। मतलब हमारा कार्य ये नहीं कि हमारा पेट भर गया, हमने पैसे प्राप्त कर ली, व्यवसाय हो गया, रोजगार मिल गया और हमारा काम खत्म। हमें निंदा से बचना है, हमें उन आरोपों से प्रत्यारोपों से बचना है, वो आरोप प्रत्यारोप जो हमें हमारे दिल को चोट पहुंचाते हैं, हमारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, उनसे हमें उनको हमें खत्म करना है। तो द्रविड़ भाइयों, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें विभीषण ना हो। विभीषण जो हमारे समाज में रह करके भी वो दूसरे समाज का हितैषी हो, ऐसे विभीषण से को हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने द्रविड़ों को संबोधित करते हुए कहा कि हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने अंदर, अपने अंतर्गत नहीं रखना चाहेंगे जो विभेदी हो, जिस प्रकार से विभीषण ने विभेद पैदा किया था। तो इसी आधार पर उन्होंने
अपने आत्मसम्मान आंदोलन की नींव रखी और इसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं और प्रतीकों पर भी जोरदार प्रहार किया। और लोहिया जी ने भी उनका भरपूर विरोध भी किया इस चीज के बारे में कि पेरियार ने अपनी एक पुस्तक, उसका पुस्तक का नाम है ईश्वर के नाम पर एक क्रांति, में ये बतलाया कि आत्मसम्मान आंदोलन को क्यों चलाना पड़ा। पेरियार के अनुसार यह आंदोलन देवी देवताओं या मजहबों के विरोध में नहीं चलाया गया। आत्मसम्मान आंदोलन के माध्यम से मैंने सिर्फ यह बताने का प्रयास किया कि हमारे देशवासियों ने अपना गौरव किस वजह से खोया, उनकी उन्नति के मार्ग में कौन सी रुकावटें हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए। हाँ, यदि मजहब यानी धर्म, देवी देवता स्वयं हमारे रास्ते की रुकावटें बन जाए तो मैं यही कहूंगा कि उनसे दूर रहे। कहने का मतलब, धर्म यदि किसी धर्म के अंतर्गत कोई देवी देवता है वो हमारी रुकावट बनता है तो मैं कहूंगा कि उस धर्म से दूर रहे। लेकिन उन्नति के मार्ग में किसी भी प्रकार की रुकावट कैसे हो सकती है, उस रुकावट को दूर करना ही हमारा लक्ष्य है। तो पेरियार ने हिंदू मजहब की बहुत सारी बुराइयां बताई। जैसे पहला उन्होंने बताया कि समाज अनगिनत जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, छुआछूत भी जाति व्यवस्था की ही एक उपज है। और पेरियार ने कहा कि शूद्र बने रहकर जीने में हमें लज्जित होना चाहिए, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी संतानें शूद्र कहलाएं। दूसरा उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था और शूद्रों का वर्णन वेदों, पुराणों, इतिहास और अन्य धर्मशास्त्रों में भी मिलता है। इसका अर्थ यह है कि इन धर्म ग्रंथों को मिटाए बिना जात पात से छुटकारा संभव नहीं है। तो इन धर्म ग्रंथों का इन्होंने भरपूर विरोध किया। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ऊंच नीच के समर्थन में कर्म फल की दलील दी जाती है, अर्थात निचली जाति में जन्म के लिए पिछले जन्म के कर्म या पाप जिम्मेदार हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस जन्म में तो निचली जातियों का उद्धार संभव ही नहीं हो सकता है। चौथी बात वो कहते हैं कि यह कैसा मजहब है, यह कैसा धर्म है जिसमें असंख्य देवी देवता पाए जाते हैं, यहाँ तक कि गाय, बैल, बंदर, वृक्ष, पौधे, पत्थर को भी भगवान मानकर पूजा जाता है। पेरियार पूछते हैं, कहते हैं कि हिंदुओं को इतने सारे देवी देवताओं की आवश्यकता किस लिए पड़ गई। पांचवी बात उन्होंने कहा कि यह कैसी विडंबना है कि पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े जिन्हें अविवेकशील प्राणी माना जाता है ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त नहीं है। देखिए, मनुष्य जबकि विवेकशील प्राणी है और वहां पे जात पात की जकड़न हमें उलझा के उसने रख रखा है। इन सभी दलीलों के आधार पर पेरियार ने हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया और उन्होंने स्वयं को नास्तिक नहीं कहा। उनकी यह मान्यता थी कि लोग मजहब का सहारा अवश्य ढूंढते हैं, धर्म का सहारा अवश्य ढूंढते हैं। उन्होंने ईसाईयत, इस्लाम, सिख धर्म, बौद्ध धर्म का तुलनात्मक विश्लेषण किया और अपने अनुयायियों को एक ऐसे मजहब को अंगीकार यानी स्वीकार करने की सलाह दी जो ऊंच नीच के भेदभावों से बिल्कुल ऊपर हो और सिर्फ एक निराकार भगवान की पूजा पर बल देता हो और अपने अनुयायियों को शांति, एकता, विनम्रता और समर्पण और बंधुता का पाठ पढ़ाता हो। तो इस प्रकार से उन्होंने धर्म का विरोध किया, लेकिन धर्म के अंतर्गत उन्होंने सिर्फ उस बात को माना कि धर्म वही होगा जो हमें किस प्रकार से शांति, एकता, विनम्रता, समर्पण और बंधुता का पाठ पढ़ाए। वही धर्म हमारे लिए पूजनीय है, अन्य कोई नहीं। इसी प्रकार से द्रविड़ अस्मिता का आर्थिक पहलू लोगों को दीनता से मुक्ति दिलाना। द्रविड़ अस्मिता का क्या पहलू था आर्थिक, कि लोग जो है दीनता से मुक्त हो जाएं। पेरियार ने अस्मिता के सिर्फ सामाजिक धार्मिक पक्ष पर ही जोर नहीं दिया, उन्होंने आर्थिक पक्ष पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि द्रविड़ अस्मिता एक आर्थिक पक्ष भी है। समाज के सारे घृणित, गंदे, मेहनत वाले कामों का बोझ निजी जातियों पर आ पड़ा है, पर बदले में उन्हें क्या मिला? सभी सुविधाएं, अवकाश के क्षण और सुख साधन उस जातियों को ही मिले हुए हैं। इसलिए शूद्र और अन्य पिछड़ी जातियों को सिर्फ सेवा और कष्ट का जीवन बिताना पड़ता है। ऐसा क्यों? आश्चर्य की बात तो यह है बच्चों की सबके लिए मात्र भाग्य को जिम्मेदार मान लिया जाता है, अर्थात दुर्दशा और तंगहाली का जीवन जीना दलितों के भाग्य में लिख दिया गया है। समाज का ये एक छोटा सा वर्ग जो है निरंतर अपनी संपत्ति के विस्तार में लगा रहता है और शूद्रों पर शासन करता है और निचली जाति के लोग मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर पाते हैं। उच्च जाति वालों ने उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखा है और वे सिर्फ आर्थिक संसाधनों का उपभोग ही नहीं करते, उनकी बराबरी भी करते हैं। देवी देवताओं की साज सज्जा, पूजा अर्चना, धार्मिक जुलूस जो है, त्योहार जैसे मकरविल्लु, पूरम, चित्रे, कार्तिक दीपम जैसे त्योहारों पर करोड़ों रुपया पानी में से बहा दिया जाता है, पानी की तरह बहा दिया जाता है। मृत व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। पेरियार ने कहा कि इन सभी विधि विधानों का उद्देश्य ब्राह्मणवाद को जिंदा रखना है, उसको बनाए रखना है। इनके बहाने पुरोहितों, पुजारियों ने बहुत अधिक आनंद का जीवन बिताया है, जबकि दलित और निचली जातियों के लोग भूख की चिंता में घुले हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम देख सकते हैं कि
पेरियार ने, रामास्वामी पेरियार जिनको कहा जाता है, उन्होंने किस प्रकार से हिंदू धर्म की जो गलत बातें हैं उनको दर्शाने का प्रयास किया और कहा कि शूद्र जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अब इस प्रकार से अस्मिता का राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू, पृथक और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग, मतलब अस्मिता का राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू, हमने सामाजिक पहलू पढ़ लिया, हमने धार्मिक पहलू पढ़ लिया, हमने इसका आर्थिक पहलू भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू क्या है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के अंतर्गत मुसलमानों को पहली बार सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया, संप्रदाय आधार पर दिया गया। उन्हें केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधानसभाओं में अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया और 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू की गई, 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा उसे ज्यादा विस्तृत कर दिया गया था। अब न केवल मुसलमानों को बल्कि सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार इन संप्रदायों के लोग विधानमंडलों के लिए अपने प्रतिनिधि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनते थे, अर्थात मुसलमान केवल मुसलमानों को और ईसाई केवल ईसाइयों को वोट देते थे। महात्मा गांधी, नेहरू और कांग्रेस के अन्य सभी नेता सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध थे। नेहरू ने यह कहा कि अंग्रेजों की नीति एक वर्ग को दूसरे वर्ग से और एक जाति को दूसरी जाति से बढ़ाए रखने की है, ताकि सभी जातियां प्रभावहीन बनकर रह जाएं। तो महात्मा गांधी, नेहरू, कांग्रेस की जो सभी नेता थे वो सांप्रदायिक प्रतिनिधि के विरोध थे और नेहरू ने अंग्रेजों की नीति का एक वर्ग को दूसरे वर्ग से और एक जाति को दूसरी जाति से बढ़ाए रखने की, और ताकि सभी जातियां प्रभावहीन बनकर रहेंगी। और पेरियार ने पृथक प्रतिनिधित्व की रीति का समर्थन किया और उनकी दलील यह थी कि पृथक प्रतिनिधित्व के बिना समाज के पिछड़े वर्गों, विशेषकर गैर ब्राह्मणों और राजनीतिक प्रक्रियाओं, विधानमंडलों, सरकारी नौकरियों, अदालतों, शिक्षण संस्थाओं में उनका उचित हिस्सा नहीं मिलेगा। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि मार्ले मिंटो 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के अंतर्गत मुसलमानों को पहली बार सांप्रदायिक आधार प्रतिनिधित्व दिया गया और केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों से में अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। और 1919 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू की गई उसे 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा उसे और ज्यादा विस्तृत भी बना दिया गया। और इसी के साथ ही अब जो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, एंग्लो इंडियन हैं, उनको अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। अब इसमें क्या बात आई कि इस प्रकार जो प्रतिनिधित्व दिया गया विधानमंडलों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते थे प्रतिनिधि, मुसलमान केवल मुसलमान को वोट देगा, ईसाई ईसाई को देगा। गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने इस प्रकार की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का विरोध किया। नेहरू ने कहा कि अंग्रेजों की जो नीति है एक वर्ग को दूसरे वर्ग से और एक जाति को दूसरी जाति से भिड़ाने की, यानी फूट डालो राज करने की नीति है। सभी जातियां प्रभावहीन बनकर रह जाएंगी, इससे किसी का कोई अस्तित्व नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार से पेरियार ने पृथक प्रतिनिधित्व नीति का समर्थन किया। जो पृथक प्रतिनिधित्व नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई थी उसका समर्थन किया इन्होंने, जबकि नेहरू, गांधी, इन्होंने इसका विरोध किया। उनकी दलील क्या थी कि पृथक प्रतिनिधित्व के बिना समाज के पिछड़े वर्ग, विशेषकर जो ब्राह्मण वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, विशेषकर गैर ब्राह्मण, और राजनीतिक प्रक्रिया और विधानमंडल, सरकारी नौकरियों, अदालतों और शिक्षण संस्थाओं में उनका उचित हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने ऐसा किया, पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ, तो पिछड़ा वर्ग जो है उनको अपना उचित हिस्सा नहीं मिल पाएगा। ये पेरियार का मत था, जो कि गांधी और नेहरू के हिसाब से या उनके विचारों में बिल्कुल ही गलत था। सारांशतः हम कह सकते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जातीय भेदभाव को मिटाना और निचली जातियों को की नई पहचान बनाने में पेरियार जरूर कामयाब रहे और छुआछूत को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और पेरियार से मिली विरासत को अन्नादुराई और करुणानिधि ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और अन्नादुराई कई बातों को लेकर पेरियार से असहमत भी थे और पेरियार ने निचली जातियों के पतन के लिए सिर्फ ब्राह्मणवाद को दोषी ठहराया। और अन्नादुराई की मान्यता थी कि उनकी दुर्दशा के लिए भी कई बातें जिम्मेदार हैं, जैसे कि ब्रिटिश शासकों की औपनिवेशिक नीतियां और कांग्रेस पर उत्तर भारत की ऊंची जातियों का प्रभुत्व, पृथकतावादी आंदोलन चलाना और स्वतंत्र द्रव्य स्थान की मांग ने पेरियार पर राष्ट्रद्रोह का लेबल लगा दिया था। और फिर भी उन्हें समाज सुधार, तमिल भाषा, तमिल संस्कृति के लिए लड़ने वाले शूरवीर योद्धा के रूप में भी याद किया जाता है। अब विद्यार्थियों ये अध्याय यही समाप्त होता है और इस अध्याय का सार संक्षेप है, जिसमें बताया गया है कि जाति विनाश अभियान को बहुत जोर शोर चलाने वाला नेता जो था वो रामास्वामी नायकर ही था और इन्हें श्रद्धा भाव से पेरियार कहकर बुलाते थे।
जिन्हें महापुरुष भी कहा जाता था और एल्डर यानी वयोवृद्ध भी कहा जाता था। पेरियार का जो जीवन परिचय है वो 1879 से शुरू हुआ, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले से शुरू हुआ और युवावस्था में उन्हें पेरियार जो है कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। कांग्रेस में उन्होंने गांधी जी की नीतियों से काफी प्रभावित थे, सत्याग्रह से वो काफी प्रभावित थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था की उन्होंने निंदा की थी। पेरियार ने द्रविड़ कशगम की स्थापना करी और पृथकतावादी आंदोलन भी चलाया। अस्मिता की तलाश में उन्होंने 70 वर्षों तक आत्मसम्मान आंदोलन, जिसे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी कहा जाता है, और विभिन्न प्रतीकों जैसे जात पात, छुआछूत, वेद पुराण और देवी देवताओं पर जोरदार उन्होंने प्रहार किया। और पेरियार ने द्रविड़ अस्मिता का एक आर्थिक पहलू भी बताया और सारी सुख सुविधाएं और सुख साधन जो है ऊंची जातियों तक ही सीमित है, निचली जातियों को सिर्फ सेवा और कष्ट का ही जीवन बिताना पड़ता है, ऐसा उन्होंने कहा। अंततः सारांश में हम ये कह सकते हैं कि पेरियार ने जातीय भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया और पृथकतावादी आंदोलन ने उन पर राष्ट्रवादी होने का लेबल भी, राष्ट्र विरोधी आंदोलन विरोधी होने का भी लेबल उन्हें उन पर लगा दिया, लेकिन फिर भी तमिल भाषा संस्कृति के लिए वे लड़ाकू नेता के रूप में याद किए जाते हैं आज भी। अब कुछ प्रश्न है विद्यार्थियों, तीनों प्रश्न बताए गए हैं, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, एक ही आंसर है इन सबका। तो अथवा में इसमें बताया गया है। प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, द्रविडियन अस्मिता का अग्रगामी नेता रामास्वामी नायकर था, जो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध था। इस कथन के संदर्भ में आपको पेरियार की उपलब्धियां बतानी है, तो पूरा अध्याय आपका इसमें सार रूप में आ जाएगा। इसी प्रकार से पेरियार द्वारा संचालित आत्मसम्मान आंदोलन की विवेचना करनी है, इसमें भी पूरा आ जाएगा पाठ इसके अंतर्गत। पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में आपको विवेचना करनी है। इसके बाद पेरियार ने दक्षिण भारत के दलितों के उत्थान के लिए 2 उपाय सुझाए, ब्राह्मणवाद का सफाया करना, उसको खत्म करना, और गैर ब्राह्मणों के लिए विधानमंडल व सरकारी नौकरियों में आरक्षण। इस कथन की टिप्पणी करनी है, इसमें भी पूरा अध्याय ही सार रूप में आएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपके तीनों एक जैसे ही हैं, एक ही उत्तर बनता है इसमें। लिखने का तरीका, लिखने का जो इसमें स्टाइल रहेगा, वो प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है उसी आधार पर आपको लिखना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।